बांग्लादेश चुनाव में उतरे कृष्णा और गोविंदा। कट्टरपंथी जमात ने भी दिया टिकट। कुल कितने हिंदू उम्मीदवार? कृष्णा और गोविंदा के अलावा कुल 80 अल्पसंख्यक उम्मीदवार हैं। इस चुनाव में अल्पसंख्यक समुदायों, खासकर हिंदुओं की सुरक्षा और राजनीतिक भागीदारी का बड़ा मुद्दा बन गया है। देश में हिंदुओं पर हमले और हिंसा की घटनाएं रोजाना हो रही हैं, लेकिन इस बार 80 अल्पसंख्यक उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। इनमें से 2 हिंदू चेहरे काफी चर्चा में हैं, कृष्णा नंदी और गोविंदा चंद्र प्रमाणिक। ये दोनों अलग अलग रास्ते से चुनावी मैदान में हैं और हिंदू समुदाय की आवाज को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। अल्पसंख्यक उम्मीदवारों में 10 महिलाएं भी शामिल हैं। कुल 80 अल्पसंख्यक उम्मीदवारों में से 68 को 22 राजनीतिक पार्टियों ने टिकट दिया है, जबकि 12 निर्दलीय हैं। इनमें भी 10 महिलाएं हैं। बांग्लादेश कम्युनिस्ट पार्टी यानी CPB ने सबसे ज्यादा 17 अल्पसंख्यक उम्मीदवार चुनाव में उतारे हैं। BNP ने 6 अल्पसंख्यक उम्मीदवार दिए हैं, जैसे कि गयेश्वर चंद्र रॉय जो ढाका 3 से चुनाव लड़ रहे हैं, निताई रॉय चौधरी जो मुगारा 2 से चुनाव लड़ रहे हैं, कपिल कृष्ण मंडल बागेरहाट 1 से चुनाव लड़ रहे हैं, सोमनाथ दे ये भी बागेरहाट 4 से चुनाव लड़ रहे हैं, दीपेन दीवान रंगमाटी से और सचिन प्रू बंदरबान से चुनाव लड़ रहे हैं। वे गोपालगंज 3 से निर्दलीय उम्मीदवार हैं। ये सीट शेख हसीना के जन्मस्थान के करीब है, जिसमें कोटालीपाड़ा और टुंगीपाड़ा शामिल हैं। यहाँ कुल मतदाता करीब 3,08,000 है और लगभग 80% अल्पसंख्यक है। गोविंदा का नामांकन पहले ही रिजेक्ट हो गया था, लेकिन चुनाव आयोग में अपील करने के बाद ये बहाल हो गया। वे हिंदू समुदाय की सुरक्षा और अधिकारों के लिए लंबे समय से काम कर रहे हैं। गोविंदा ने कहा कि मतदान के दिन सुरक्षा सबसे बड़ी चुनौती है। उनकी निर्दलीय लड़ाई हिंदू महाजोत की ताकत दिखाती है, जो हिंदू राजनीतिक संगठन है। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि 2026 के चुनाव बांग्लादेश के लिए क्यों खास है? तो ये चुनाव इसलिए भी खास है क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की आवामी लीग को चुनाव लड़ने से रोक दिया गया है। पार्टी का रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर दिया गया है और गतिविधियों पर पाबंदी है। कुल 60 पार्टियां चुनावी मैदान में हैं। हिंदू समुदाय, जो देश की आबादी का 8 से 9% हिस्सा है, रोजाना हिंसा का सामना कर रहा है। ऐसे में ये 2 उम्मीदवार अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व की उम्मीद जगाते हैं। कृष्णा नंदी की जमात से जुड़ाव और गोविंदा की निर्दलीय लड़ाई। कृष्णा नंदी का जमात से जुड़ाव और गोविंदा की निर्दलीय लड़ाई दोनों अलग अलग रास्ते दिखाते हैं। एक कट्टरपंथी पार्टी से समझौता तो दूसरा स्वतंत्र आवाज। वहीं चुनाव प्रचार कल सुबह खत्म हो गया। मतदान कल होगा, नतीजे भी उसी दिन आएंगे। हिंदू समुदाय में चिंता है कि हिंसा बढ़ सकती है, लेकिन ये उम्मीदवार ये दिखाते हैं कि अल्पसंख्यक राजनीति में अब सक्रिय हो चुके हैं।